क्या यहाँ मामला ये है कि वो बीजेपी के भी नाराज वोटरों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, कांग्रेस से जो नाराजगी है वो उस जगह को भी हासिल करना चाहते हैं? ये रणनीति है, इसीलिए कोई एक इनेमी नंबर वन वो नहीं बना रहे हैं। जो मुझे लगता है मुकेश जी, वो ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल और मोदी दोनों मिलके एक ही अ, उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, और वो उद्देश्य है कांग्रेस को खत्म करना। म, अरविंद केजरीवाल के लिए एनिमी नंबर वन जो है, दुश्मन नंबर एक जो है, वो कांग्रेस है इस समय। वो इसलिए नहीं है कि वो कांग्रेस की स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते। वो दिल्ली और पंजाब के अलावा उनके पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी एंटिटी है जो 1885 में जो बनी है, आज 136 साल हो गए, 137 साल हो गए हैं। कांग्रेस को ये खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस एक उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक नेशनल कंसेंसस है, और अरविंद केजरीवाल उस स्पेस को कहीं भी और किसी भी जगह नहीं भर सकते। अरविंद केजरीवाल, जो मेरा एक अनुमान है, वो गलत भी हो सकता है, कि इस देश की राजनीति को आरएसएस की देन है। आरएसएस का किसी भी स्तर पर आप पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल के प्रति विरोध नहीं चल रहा है, दिल्ली में भी नहीं चल रहा है। और मैं तो खैर उस आंदोलन में था 2011 के, दिल्ली के मंच पर भी था और मौजूद भी था। आरएसएस का पूरा समर्थन रहा है उस पूरे आंदोलन को, और आज भी मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस के खिलाफ मेरा एक डर और है कि मोदी के खिलाफ एक जो दक्षिणपंथी पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार करने में आरएसएस केजरीवाल का उपयोग कर रही है, छद्म तरीके से। मतलब आरएसएस को खत्म करने में, आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, ना बीजेपी का है ना आरएसएस का है। आप मुझे बताइए कि इतनी रेड्स हुई हैं, इतने छापे हुए, सीबीआई के, ईडी के तमाम हुए, एक कागज नहीं मिला। मतलब कोई चिंदी तक नहीं मिली सिसोदिया के यहाँ या किसी के यहाँ। और वो कह रहे हैं हमारे 2% वोट गुजरात में बढ़ गए इस रेड के कारण। मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ किसी एजेंसी की मदद से रेड करवानी चाहिए, और कहना चाहिए सीबीआई की रेड है। और गुजरात में तो सब जगह करवा देनी चाहिए, खुद ही को करवा देनी चाहिए। तो ये जो अरविंद केजरीवाल, चूंकि उनको जानता हूं मैं, अरविंद केजरीवाल के साथ एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि उनके पास उम्र तो राहुल गांधी की है और दिमाग नरेंद्र मोदी का है। मतलब अगर उम्र का फर्क देखें राहुल गांधी से, तो 2 साल का है सिर्फ। वो 2 साल बड़े हैं, ये 68 का जन्म है, राहुल 70 के जन्म के हैं, और उनका दिमाग मोदी का है। मतलब वो तमाम उनकी चालें जो हैं प्रधानमंत्री की तरह चलते हैं वो। तो जैसा इन्होंने कहा राजेश जोशी ने कि शातिर दिमाग में, खैर वो शब्द तो खैर ठीक है, कोई उसमें बुराई नहीं है। पर मैं आम आदमी पार्टी को लेकर जो चिंता है वो मेरी कांग्रेस को खत्म करने को लेकर नहीं है। मेरी चिंता यह है कि यह आदमी विपक्ष को नुकसान पहुंचा रहा है। विपक्ष के जितने प्रयास हैं, मतलब ये अगर कांग्रेस के पैरेलल अगर कोई यात्रा शुरू करें, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का जो कमिटमेंट है, राहुल गांधी को जो लोग जानते हैं और अरविंद केजरीवाल को अब जो जानने लगे हैं,
कि जो आदमी शराब नीति के बचाव के लिए गांधी की समाधि पर जा सकता है मतलब गांधी का इससे बड़ा अपमान तो कोई हो नहीं सकता है कि अपनी शराब नीति को बचाने के लिए वो आदमी गांधी की समाधि पर जा रहा है। तो ये जो बात है वो इसमें मैं गहरी राजनीति देख रहा हूं। मतलब एक सवाल है मेरा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इतना बड़ा डिस्पेज एजुकेशन में अचीवमेंट को लेकर आम आदमी पार्टी कैसे प्रकाशित करवा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी अगर उसने देश में इतना बड़ा काम किया है, पूरे देश को जैसा मोदी जी कह रहे हैं बदल दिया है, तो उसका मोदी जी की तारीफ में न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों नहीं प्रकाशित कर सकता है? नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स को नहीं लगा कि मोदी जी का दावा सही है, अरविंद केजरीवाल के दावे में उसे कुछ सच्चाई दिखी होगी। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो है, मैं इसमें कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी देख रहा हूं। मोदी जी का भी आर्टिकल छपा था, ऐसा नहीं है, मोदी जी जब गए थे तब उनका भी आर्टिकल छपा था वहां। और मोदी जी का या बीजेपी का जो आरोप है वो तो ये है ना कि पेड आर्टिकल है, खलीज टाइम्स में भी पेड है और इनमें भी पेड है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लेरिफिकेशन दिया कि हमारा सिंडिकेटेड आर्टिकल्स होते हैं, वो कोई भी ले सकता है। तो ये मैं इसको इस खेल में नहीं देखता कि इनका शत्रु नंबर एक कौन है और दो कौन है। शत्रु नंबर एक साफ है कि ये कांग्रेस को समाप्त करना है जी। और उस स्पेस को ऑक्यूपाई करना है। केजरीवाल का उद्देश्य विपक्ष का नेतृत्व करके मोदी को रिप्लेस करना नहीं है, मैं ऐसा देख रहा हूं, क्योंकि वो बहुत धैर्यवान राजनेता हैं और उनको मालूम है कि अभी उनकी उम्र 54 साल है, अभी 20 साल वो इंतजार कर सकते हैं प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने के लिए, और वो उनके पास पूरे हथियार हैं जिन षड्यंत्रों से वो पूरे के पूरे देश को। मैं एक चीज आपसे मुकेश जी कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने तो मार्गदर्शक मंडल जो है सत्ता में आने के बाद बनाया। 1980 में बीजेपी बनी, उसके बाद से कभी कोई मार्गदर्शक मंडल नहीं बना। उसके पहले भी 1951 में जब जनसंघ बनी, उसके बाद इस आदमी ने तो आते से ही पहले दिन मार्गदर्शक मंडल बना लिया। पूरे के पूरे प्रशांत भूषण और तमाम योगेंद्र यादव और आशुतोष और तमाम लोगों को इसने घर बिठा दिया। भारतीय राजनीति का ये बहुत ही क्रूर चेहरा है, हमको इस आदमी से डर लगना चाहिए। जी। ये जी